Welcome to the jungle. Here comes the 8 marks. 8 नंबर का सवाल है। 8 नंबर का सवाल है। शांति से पढ़ मेरे बेटा, ये 6 नंबर में अब आएगा। ऐसा सवाल। $7 बिलियन एडवाइस है आपकी। आपको कभी भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा पढ़ने नहीं बैठ जाना है। आपको इसमें से अपने कीवर्ड मार्क करने हैं फटाफट। कितने इशू हैं? कितने रुपए के? प्रीमियम कितना है? सब पे प्रीमियम है साला। हटाओ, बीमारी आ गई। कितने इशू करें? 50,000। और सब्सक्राइब कितने हुए? 50,000। तो भाई ने ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। मतलब सबसे बड़ा जो रायता था जिंदगी का वो है ही नहीं इस सवाल में, प्रोराटा। पर आगे कह रहा है एक भैया है जिसको नाम कही है गोपाल। ओपाल। कितने शेयर है इसके ओपाल के? 200। भाई ने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट। और माधव जो है ये कौन? और गोपाल और माधव, अरे तो गोलमाल है। माधव के कितने? देखो सीबीएसई कितना इंटरेस्टिंग बनाता है सवाल को। जो फेलियर है, सॉरी, जो फेलियर है वो भाई इसमें ही खुश रहे हो भाई। गोलमाल। अबे क्वेश्चन कर। हाँ। तो माधव के कितने शेयर है? 400। भाई ने सारा पैसा किस पे दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। गोपाल के शेयर फॉरफिट हुए। कब फॉरफिट हुए? अलॉटमेंट के बाद। तो यानी कि फर्स्ट कॉल से पहले किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? फोर फीचर की। और जब फर्स्ट कॉल करेंगे तो उसमें कितने शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी? 200 शेयर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसके बाद फर्स्ट कॉल मेड किया गया। देखो खुद लिखा है उन्होंने, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। तो पहले फोर फीचर की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल इशू। और फिर क्या कह रहा है एक भैया और है जिनको नाम कही है कृष्णा। कितने रुपए? कितने शेयर? 100 शेयर। क्या नहीं दिया? दीदा फर्स्ट कॉल। फिर आया गिरधर। गिरधर गिरधर कितने शेयर है गिरधर के? गिरधर 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 के 300। गिरधर ने क्या नहीं दिया? फर्स्ट सेकंड पेड द सेकंड कॉल मनी आल्सो अलोंग विद फर्स्ट। ये क्या है? तो है का कॉल्स इन एडवांस। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड। यानी इस पे कुछ नहीं हुआ। और सारे जितने भी शेयर जब्त किए वो कितने रुपए पे इशू करे? 9 रुपए फुल्ली पेड अप है क्या? तो फिर 1 रुपए का क्या माना जाएगा? 10 का माल कितने में जा रहा है? 9 में। तो 1 का क्या होगा? प्रीमियम डिस्काउंट। करें शुरू जनरल एंट्री। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 17। तो पहली एंट्री बनी हमारी। अब मैं भैया पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ तुम्हें लिखना है पूरा। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है? 50,000 से कितना रुपया मांगा है? नसे। एप्लीकेशन कितने का है? 4। 5 4 जा 2 लाख। अब ये सारा पैसा किस में चल जाएगा? बैंक में। ये सारा पैसा किस में जाएगा? और इसमें प्रीमियम है क्या साथ में? कितने का है? तो इस एंट्री में साथ में क्या दिखाना पड़ेगा? तो 50,000 इंटू 2 1 लाख। 50,000 इंटू 2 1 लाख। 50,000 इंटू 4 2 लाख। पूरा पैसा हो गया। एक एक नंबर मिल गया। 8 नंबर का है ना, क्योंकि अब ये 6 नंबर का हो गया। तो अब कितने मिलेंगे? आधा आधा। अरे यार अब फिर एमसीक्यू भी चाहिए नहीं, इसमें भी पूरा चाहिए। हाँ अभी इसके बाद 2025 से शुरू करेंगे अब सीधा। क्यों? इतना अच्छा तो पेपर है यार। वहां मजा लेने मत जाना भाई। सीबीएसई का एग्जामिनेशन सेंटर है वो। यार मजा नहीं आ रहा सर यार। क्या है? शेयर अलॉटमेंट करें तो एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल प्रीमियम है टू एसपीआर। कितने का है अलॉटमेंट? 6 का। और प्रीमियम कितने का है? 5 चक्के। 5 चक्के 30। 50,000 इंटू 6 3 लाख। 50 इंटू 5 इंटू 3 5 है 1.5 लाख।
नीचे भी 1.5 लाख। कितना पैसा है अलॉटमेंट पे भी बता दे मेरा जान। हाँ ये ना क्वेश्चन बता। हाँ गोपाल के तो हो जाएंगे, बाकी अलॉटमेंट पे कितना पैसा है ये तो बता। कब अलॉटमेंट पे 3 लाख रुपए मांगे ना आपने, तो कितना आएगा? 3 लाख मांगा ना आपने। अलॉटमेंट कितने से ड्यू किया है? 3 लाख से ड्यू किया ना, तो कितना पैसा आएगा आपके पास? अब ये तो पागल बच्चा थे, कुछ भी कहता रहता है। तुम तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ के पता लगाओ। अलॉटमेंट पे एरियर है और अलॉटमेंट पे एडवांस भी है। अच्छा एडवांस किसका है? पूरे पैसे का। तो ये सेकंड कॉल की वैल्यू अपने को अब पता लगानी पड़ेगी। तो 2 3 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6। अभी तक प्रीमियम कितना मांगा है? 6। तो 8 में से 6 मांग लिया, तो प्रीमियम सेकंड कॉल पे कितने का होगा? 2 रुपए का होगा। अच्छा 4 में से 2 हटे तो बचा 2, 6 में से 3, ये सेम का सेम होगा। 5 में से 1 हटा तो 4, 4 रुपए में से 2 रुपए गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 3, 3 और 2 5 और 1 4 हो गए तो 9, 10 में से 9 7, एक का होगा ना, तो 1 का होगा। तो 1 और 2 मिलके कितना हो गया? 3 बन गए इसके हिसाब से। तो सेकंड कॉल है 3 रुपए का और फर्स्ट कॉल है 5 रुपए का। तो कैलकुलेशन देखते हैं। 5 + 3 होता है 8, ये आपने दिमाग में कैलकुलेशन कर ली है। और एक भैया थे जिनका नाम था माधव, जिनके पास थे शेयर 400। 8 × 400, 4 अट्टे 32 अंधे। तो ये आया है आपके पास कॉल सेल एडवांस। और भैया है ओपाल, ओपाल के शेयर है 200, 200 ने 6 रुपए नहीं दिए, तो 200 ने 6 रुपए नहीं दिए, तो 1200। ये है आपका कॉल सेल एरिया। जब आपको ये दो अमाउंट दिमाग में आ जाएंगे समझ में, फिर आप करोगे ड्यू का पता। 3 लाख रुपए मांगे थे आपने, 3 लाख में से 1200 नहीं आए, 10 में से 2 गए तो बचे 8, 9 में से 1 गया तो बचा 8, और 9 में से 1 गया तो बचा 9 है। 9 में से कुछ नहीं गया तो बचा 9, और ये हुआ 2,98,800। और इसमें कितना रुपया एडवांस आएगा अब? तो 3200 इसमें जोड़ देते हैं। तो ये तो अलॉटमेंट का पैसा आया और ये एडवांस आया। तो ये 0,0,0,1, 9 और 3 12, 12 का 1 10, 3,02,000 रुपया किस में आया? बैंक में आया। बैंक में एडवांस कितना आया? 3200, और अलॉटमेंट कितना आया? 298, और कॉल इन एरियर कितने का हुआ? 1200। क्वेश्चन ने कॉल इन एरियर ओपन करने की बोला क्या कहीं? अपन तो कर लो फिर भी। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री सही हो जाएगी अपनी। टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस कितने का हुआ है? 3200 का हुआ है। अलॉटमेंट का अपना अमाउंट कितना बनता है? 298। तो अलॉटमेंट आ गया 2,98,800। और टोटल बैंक में कितना पैसा आया? 3,02,000। हाँ कॉल इन एरियर बनाते तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। हाँ वैसे तो नहीं है, पर लिख के आ सकते हो आप, आपकी कैलकुलेशन के लिए अच्छा है। पर जब आप ऐसे करोगे तो अलॉटमेंट जो ड्यू अमाउंट है उससे शो होगा, अगर कॉल इन एरियर दिख रहा है तो। क्योंकि कॉल इन एरियर दिख रहा है तो आपको यहाँ पर 1200 रुपए दिख रहे होंगे। 1200 दिख रहे होंगे तो ये 298,800 नहीं बनेगा, ये फिर 3 लाख बनेगी वैल्यू, और ये बनेगा 3,02,000, और ये बनेगा 3200। तब जाके एंट्री मैच होगी। तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। अब इस एंट्री के बाद क्या होना चाहिए? कौन सी एंट्री आपको पसंद है ये बताओ आप। ऊपर वाली, तो ये चलाना फिर। ठीक है, मैं इसलिए साथ में लिख रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मेरा दायित्व है आप तक वो बात पहुंचाना। माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नींद आ गई, मन में नींद आ गई। अब अलॉटमेंट के बाद क्या होना है?
अब ओपी तो है ना, तो 200 शेयर पे कितना रुपया मांगा अभी तक? अभी तक कितना रुपया मांगा 200 शेयर पे? 4 रुपया एप्लीकेशन और 6 रुपया अलॉटमेंट, तो टोटल मांगा 10। टोटल कितना रुपया मांगा? 10। जिसमें प्रीमियम कितना है? प्रीमियम है 2 और 3। 2 और 3, 2 रिसीव हो गया था तो 2 को भूल जाएंगे, 3 रिसीव नहीं होगा, ये एसपीआर में काम में आएगा। तो ये जो वैल्यू है 10 की, ये 10 की नहीं बनेगी, इसको भी सही से हिसाब लगाएं। तो सबसे पहले अपने को चाहिए खाली कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल हमने कितनी मांगी है? 5। कैपिटल हमने कितनी मांगी थी? 5। एसपीआर है हमारा 3। तो अब एंट्री करते हैं अपन। तो एंट्री होगी हमारी शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफीचर, और जैसा कि मैंने कहा और मैं भूल गया और आप भी भूल गए, एसपीआर अकाउंट डेबिट। तो 200 इंटू 3 600 रुपए से, 200 इंटू 3 200 शेयर और 3 रुपए का एसपीआर का अलॉटमेंट का। 200 इंटू 5 रुपए मांगे अभी तक कैपिटल के आपने, तो 200 इंटू 5 1000। अलॉटमेंट पे एरियर कितना हुआ? 1200 हुआ था ना। तो फोर फीचर कितने का होगा? 200 इंटू 2 रुपए का ही फोर फीचर होगा एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन 4 का था पर अपन ने एसपीआर ले लिया था तो उसको अपन भूल गए थे, तो ये हमारी एंट्री बनी। किस किस को नहीं आई समझ में वो हाथ उठा। 200 शेयर फोरफिट करें बेटा, 200 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया, 200 शेयर ने अलॉटमेंट नहीं दिया यानी 6 रुपए नहीं दिए। 6 में से 3 में 3 अलॉटमेंट, तो कैपिटल की वैल्यू अलॉटमेंट की 3 रुपए। एप्लीकेशन 4 था पर एप्लीकेशन दे दिया था, 4 में से 2 रुपया प्रीमियम है, तो जो मिल गया वो भूल जाओ, तो कैपिटल की वैल्यू है 2। तो 3 और 2, अभी तक कैपिटल का कितना रुपया कॉल्ड अप किया? 5 रुपया कॉल्ड अप किया, इसलिए कैपिटल को किससे मल्टीप्लाई किया? 200 इंटू 5। अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं आया खाली, इसलिए हमने खाली अलॉटमेंट के प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया 200 इंटू 3। अलॉटमेंट पे एरियर 6 रुपए का है, 3 रुपए कैपिटल के नहीं आए, 3 रुपए एसपीआर के नहीं आए, तो 200 इंटू 6 1200। तो हमने फोरफिट क्या किया? एप्लीकेशन पे जो कैपिटल का पैसा था, जो कितना था? 2 रुपए। एप्लीकेशन 4 का था, प्रीमियम 2 का था, तो वो हटा दिया क्योंकि वो तो भूल गए हम, रिसीव हो गया। 200 इंटू 2 4। समझ में आई? अब हमें फर्स्ट कॉल शुरू करना है, तो एंट्री बनती है शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम इस पे भी है ना? प्रीमियम है ना इस पे, तो 2 एसपीआर। बोल तो लो यार, ऐसे क्या हो गया? लिख लो पहले, यहाँ तक लिखो फटाफट। व्हाट विल बी द फर्स्ट कॉल? फर्स्ट कॉल कितने से? 5 रुपए से, पर कितने शेयर्स पर? 100। हाँ ड्यू कर रहे हैं, ड्यू। दीदी दीदी ड्यू कर रहे हैं दीदी। हाँ दीदी दीदी 4000 50,000 50,000 में सिर्फ 200 तो फोरफिट कर लिए ना, तो 49,800 शेयर्स। ओ माय 49,800 शेयर इंटू 5 करो। अरे अरे क्या कर रहे हो? 50,000 में से 200 का अमाउंट हटा दो ना। 200 पंजे, 200 पंजे 1000। 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू 5 25। हाँ 2,49,000। भाई 2.5 लाख में से 1000 कम कर दिए ना भाई। 50,000 इंटू 5 कितना होता है? 2.5 लाख। 200 इंटू 5 कितना होता है? 1000। तो 2.5 लाख में से 1000 हटा दिए तो कितने बचे? 2,49,000। इसकी कैलकुलेशन से ज्यादा ये आसान है ना बेटा? ₹3 का कैपिटल है और नहीं, ₹1 का, ये ₹4 का कैपिटल है और ₹1 का प्रीमियम है।
तो अब देखो 1 रुपए का प्रीमियम है तो 49800 ही प्रीमियम बनेगी वैल्यू 49,800 इंटू 1 के हिसाब से। अब इन दोनों को माइनस कर लो, 49 से 49 गए तो बचे कितने, 2 लाख, 2 लाख में से 8,000 गए तो कितना बचता है, 199,200। ये बन गई आपकी शेयर कैपिटल की वैल्यू। समझ में आया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, तब जाके वहां आप कैलकुलेशन अच्छे जल्दी परफॉर्म कर पाओगे, क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। नहीं तो 20 मिनट तो अभी हो चुके हैं अपने। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। जेसिका फोकस बेटा, क्या हो गया अभी, क्या बात हो गई, कहीं कंफ्यूजन है तो बता मुझे। अभी इधर फोकस कर सारी बातों पे। अमाउंट हमने जल्दी कैसे कैलकुलेट करा, हमने 50,000 शेयर इशू कर रखे थे, अलॉटमेंट में 200 शेयर फोरफिट हो गए, तो शेयर बचते 49,800। 49,800 इंटू 5 करने कौन बैठे, 50 पे 5 रुपए मांगते हैं तो बनता है 2.5 लाख, 200 पे 5 रुपए मांगते तो बनता है 1,000। तो ये 1,000 नहीं मांगेंगे, अब तो कितना मांगेंगे, 249। 1 रुपए का प्रीमियम है तो ये की ये वैल्यू 49,800 एसपीआर की वैल्यू बन जाएगी 49,800 इंटू 1। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 49 से 49 गए तो कितना बचा, इधर इधर 2 लाख बचा, इधर बचा 800। 2 लाख में से 800 गए तो कितना बचा, 199,200। बेटा अभी तो दू के दू कल के आज की जीत है दू। अब आगो एडवांस, अब आगो, अब पढ़ो आगे। अब क्या कह रहा है कृष्णा भैया, क्या कह रहा है, 500 होल्डर शेयर है ये सो शेयर ने कितने रुपए नहीं दिए, 5। तो कितने रुपए नहीं दिए, 500 नहीं दिए, सही कह रही थी, 500 नहीं दिए, पर शेयर कितने हैं, 100 है ना। और गिरधर भैया ने 300 शेयर पे क्या कर दिया, सेकंड कॉल भी दे दिया, तो 300 इंटू 3 900 रुपए का है एडवांस और 500 रुपए का है एरियर। पर ऊपर एक और भैया बैठा हुआ माधव ने भी अलॉटमेंट के समय सारा पैसा दिया था, तो 400 इंटू 5 2,000 एडवांस ऑलरेडी रखा हुआ है। और ये जो एडवांस है ये फर्स्ट कॉल का एडवांस है, और ये जो एडवांस आया है ये सेकंड कॉल के लिए आया है। क्यों आया है यार, क्यों आना है इसको, जिंदगी में जो आना है वो तो आ नहीं रहा है, ये पता नहीं कहां से आ रहा है। तो अब इस चीज का पूरा हिसाब बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो करेगा। टोटल कितना पैसा मांगा, 2,49,000 मांगा, जिसमें से 2,000 तो पुराने एडवांस रखे हुए, ओल्ड एडवांस। तो कितना आना चाहिए था, 247 में से 500 नहीं आया, कौन से एरियर हो गया, तो आना चाहिए था 246, आया है 246, 500 2,46,500। ये फर्स्ट कॉल पे पैसा आया है आपको। क्या हो गया बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो मेरे से बोलो ना, आपस में क्यों बोल रहे हो, आपस में सॉल्यूशन मिल सकता है आपको इस चीज का। आपकी उस चीज से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ ना, फिर तो इनको भी नहीं आएगा समझ में, बच्चे को जो बोलो तो सही, दिक्कत कहाँ आ रही है, बिना बोले मैं कैसे इलाज करूंगा, कहाँ किस कैलकुलेशन पार्ट को अभी तक दिक्कत आई। शेयर फर्स्ट कॉल से कितने शेयर थे आपके पास कुल मिला के, 50,000। आपने कितने शेयर फोरफिट कर लिए, तो जो फोरफिट कर लिया उनसे फर्स्ट कॉल मांग सकते हो आप, तो कितने पे मांगोगे, बचे हुए पे मांगोगे ना, बचे हुए पे कितना मांगोगे फर्स्ट कॉल, 5 में से प्रीमियम कितना है, तो कैपिटल कितने, 4 मल्टीप्लाई द 49,800 इंटू 5। सीधे चल गए 498 इंटू 5 क्या आ गया, मुझे बच्चा समझ रही है, आ गया। अगर इतनी देर में कैलकुलेशन आ जाती तो फिर तो समझ में ही आ जाती कैसे बातें करती, 249 आएगा बेटा, अब आ गया ठीक है। अब इसको कर मल्टीप्लाई 4 से, 498 इंटू 4, सीधे सीधे चलते, कोई चिंता मत कर। 498 इंटू 4, 8 4 32 का गया 3,
4 9 36 में आया तो 1992 आ गई क्या फटाफट। अच्छा 498,000 into 1 490,000 अब आया अमाउंट समझ में। भाई इतनी सी चीज के लिए परेशान हो, सीधे मल्टीप्लाई कर ले तो क्यों परेशान हो रहा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई आपकी वैल्यू। बात तो एक ही, कान इधर से पकड़ो इधर से, ये तो मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। भाई 50,000 से 5 रुपए मांगे तो 2.5 लाख मांगते, 200 शेयर से 5 रुपए नहीं मांगने तो 1,000 रुपए नहीं मांगने, यानी 2.5 लाख में से कितने रुपए नहीं मांगने, 1,000 नहीं मांगने तो कितने मांगेंगे, 249 मांगेंगे साहब। इसमें से 1 रुपया प्रीमियम है अपने पास, शेयर वैल्यू अपने को बता दी 49,800 इशू होंगे तो इनटू 1 कितना होता है, यही होता है। दोनों को माइनस करके फटाफट लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में टाइम वेस्ट नहीं किया, इतनी सी चीज करी मैंने बेटा। अब अभी हिसाब चल रहा है पैसे का, आना कितना था, अलॉटमेंट पे आपके पास ऑलरेडी एडवांस रखा हुआ कितने का, 3200 का। इस 3200 में से फर्स्ट कॉल पे कितना बनता है, 2000। तो ये तो नहीं आएगा आपके पास, ये तो एडवांस है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 249 में से 2 तो वैसे ही नहीं आने, तो आने कितने थे, 247 का एरियर कितना हो गया, 500। ये 500 का एरियर हमें किसने बताया, लिखिशा ने बताया कि 100 शेयर में 500 का एरियर हुआ, कृष्णा भैया। तो 246 में से 500 नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल पे एक्चुअल में कितना पैसा आना चाहिए था, 246,500। और इसके साथ एक और गिरधर भाई साहब बावड़े जी इंसान को 900 रुपए और एडवांस देके बैठ गए इसमें, भैया मेरे एडवांस भी ले लो यार। तो मतलब ये पैसा तो आया है एक्चुअल में फर्स्ट कॉल का, और इसके साथ हमारे पास न्यू एडवांस और आया है सेकंड कॉल का 900 का। तो टोटल पैसा कितना आया होगा हमारे बैंक में, 2,47,400। ये हमारे बैंक में आएगा पैसा, फर्स्ट कॉल के बैंक। एक बार दोबारा, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांगा हमने, 249। एक भाई साहब थे माधव जी, उनका ऑलरेडी एडवांस रखा हुआ था 3200 में से उनका फर्स्ट कॉल पे कितना एडवांस बनता है, 2000। तो हमारे पास आने थे 247। उस पे एक भैया आए हमारे कृष्णा, जिसने 500 रुपए नहीं दिए, तो हमारे पास आए 2,46,500 फर्स्ट कॉल पे। पर फिर एक गिरधर भाई साहब ने इसी फर्स्ट कॉल पे 900 रुपए और एडवांस छोड़ दिए, तो टोटल बैंक में कितना गिरा, 247,400। अकाउंट में कौन कौन शो होगा, ओल्ड एडवांस शो होगा डेबिट साइड पे, कॉल्स इन एरियर आप माइनस करके दिखा देना, और न्यू एडवांस शो होगा क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री बनी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit, 2 share first call, 2 calls in advance। तो ये नीचे वाले पे तो नया पैसा जो अभी आपको ताजा ताजा एडवांस मिला, कितना ताजा ताजा एडवांस मिला, 900। पुराना एडवांस आप कितना बराबर कर रहे हो, 2000। बैंक में कितना पैसा आया, 2,74,000, 247,400, 247,400। तो आपका फर्स्ट कॉल कितने का एरियर के बाद, 2,46,500, 2,46,500। देख लो एंट्री मैच हो रही है क्या, है? कहाँ हो रही भाई, कहाँ हो रही मैच, 2000 का अंतर है। तो यहाँ पर आपको एडवांस का ये जो टोटल अमाउंट है डेबिट वाला, ये का ये शो करना पड़ेगा। तो कितना है ये अमाउंट, 2,49,000। अब देखो मैच हो रही है, ये आपका एक्चुअल ड्यू अमाउंट, $2,49,900 आ गया दोनों तरफ। हाँ, एंट्री अभी भी पूरी नहीं हुई है। हाँ, तो ये 500 रुपए यानी कि ये दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो इसके बिना अपना काम अब नहीं होगा। सारे नाम लिखने पड़ेंगे तब जाके ये एंट्री मैच हो पाएगी, क्योंकि ये एडवांस की बसड़ है।
तो ये एडवांस की बसड़ यहाँ पूरी होएगी और यहाँ आप दिखाओगे कॉल सिनेरियर 500। अब मैच हो रही है क्या? हाँ तो यहाँ पर ना चाहते हुए भी आपको कॉल सिनेरियर शो करना पड़ गया। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री कर रहे होते ना, अभी अगर अपन ये कॉल सिनेरियर हटा रहे हैं और अपन जो पुरानी एंट्री मैंने करी उसके लिए आपको एक छोटी कैलकुलेशन और करनी पड़ती, पर मैं इसलिए वहां नहीं ले जा रहा क्योंकि आप थके थके लग रहे हो अब मेरे को यार। आप जिस एंथुजियाज्म से बैठे थे वो नहीं बैठ पा रहे अब आप। भाई यहाँ पर अमाउंट जो आता है वो आता है एक्चुअल में 2,48,000 समथिंग। यही कर लो जिसमें सार है, मैं भी बिगड़ूंगा तुम भी बिगड़ जाओगे। यही रोकता हूँ।